ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनभेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। और आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ जी के बारे में। तो आप में से सब लोग भगवान जगन्नाथ जी के बारे में जानते होंगे। और लास्ट ईयर आप लोगों ने रथ यात्रा भी अटेंड की होगी मंदिर में, जो हम लोग मनाते हैं इधर, है ना। और मुझे अभी भी याद है कि लास्ट ईयर हम लोग, जो माता जी थे हमारे, काफ़ी लोगों ने भोग बना के भी भगवान को ऑफर किया था। जहाँ पर प्रेम विलासो का घर था वहाँ पर। सो भगवान जगन्नाथ जी का अगर हम नाम सुनते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो उनके साथ कनेक्टेड है वो क्या है? प्रसाद है ना। अगर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ भूखा नहीं रहता है जगन्नाथपुरी में। आनंद बाजार है। जब लास्ट ईयर जब हम लोग जगन्नाथपुरी यात्रा में गए थे तो हम लोगों ने 3 दिन रुके, तो तीनों 3 दिन रात को हमने आनंद बाजार में ही खाया था, प्रसाद लिया था, जो कि डायरेक्ट भगवान को ऑफर होके वहाँ पर आता है। तो ये भगवान जगन्नाथ जी प्रकट कैसे हुए इस कलयुग के अंदर ना। और भगवान जगन्नाथ जी को कलयुग के भी भगवान कहा जाता है ना, युगा अवतार। जैसे चैतन्य महाप्रभु है, वैसे जगन्नाथ जी भी जो है वो कलयुग के अवतार माने जाते हैं। तो जगन्नाथ जी कथा जो है द्वापर युग में जब कृष्ण लीला हुई थी उससे भी कनेक्टेड है। कि जब भगवान कृष्ण इधर लीला कर रहे थे द्वारका लीला में, तो हुआ यूं कि रोहिणी देवी, रोहिणी माता जो थे वो द्वारका में आए सभी मिलने के लिए ना, कृष्ण को मिलने के लिए, बलराम जी को मिलने के लिए, कृष्ण की जो वाइफ्स है उनको मिलने के लिए वहाँ आए थे। जैसे हम लोग कई बार नहीं जाते, किसी के घर पे जाते हैं ना मिलने के लिए, उनको रिलेटिव्स के घर पे। तो रोहिणी माता भी कृष्ण को ऐसे ही मिलने के लिए आई थी। तो रोहिणी माता जब वहां पर आए, उनको दूसरी जो भगवान की पटरानियां थी, जो उनकी क्वींस थी कृष्ण की, उन लोगों ने उनको बताया कि हमें कृष्ण की जो बचपन की लीला है वो सारी लीलाएं हमें जाननी है। ऑल दैट लीला आई वांट टू नो, वी वांट टू नो। तो रोहिणी देवी ने बताया कि मैं आपको लीला बता सकती हूँ, लेकिन जैसे ही कृष्ण और बलराम अगर ये लीला को सुन लेंगे तो वो भाव में आ जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा होए। ऐसा रोहिणी ने बताया। दूसरी पार्टनर ने बोला हम ध्यान रखेंगे कि कृष्णा और बलराम जो है ये लीला सुने ही नहीं आपकी, आपसे आप जो भी बताएंगे हमें वो सुने ही नहीं, हम ऐसा कुछ व्यवस्था कर लेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। तो जब भगवान सॉरी रोहिणी माता जब बताना शुरू किए थे तो सारी पटरानियों ने ये अ, लगाया था कि भाई हम ध्यान रखेंगे कृष्ण और बलराम जो है वो इसको सुन ना पाए। और सुभद्रा देवी जो थे
कृष्णा के छोटे बहन, उन्होंने ये, सॉरी फोन आ रहा है, या सो उन्होंने मेक श्योर किया, कृष्ण और बलराम सुने नहीं। और सुभद्रा देवी ने ये बोला कि मैं जो हूँ दरवाजे के बाहर खड़ी रहूंगी, और मैं मेक श्योर करूंगी कि कृष्ण और बलराम इसको सुने नहीं, ऐसा। तो ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि रोहिणी देवी ने कथा करना शुरू किया, कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताना शुरू किया, और सुभद्रा देवी तो सुन रही थी। एक्चुअली उनको भी नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन वो भी थोड़ा दरवाजा थोड़ा खोल के उन्होंने सोचा कि मैं भी सुन लेती हूँ, कृष्ण बलराम आएंगे तो दिखे जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं थोड़ा सुन लूंगी। सुभद्रा जी थोड़ा सुन रहे थे, लेकिन वो सुनते सुनते सुभद्रा देवी भाव में आ गए थे। और ऐसे भाव में आ गए तो उनका बॉडी जो था वो भी संकोचने लगा, ऐसा ना, हाथ पैर सब पिघलने लगे। और उस समय कृष्ण बलराम भी आ गए। और कृष्ण बलराम जब आए तो सुभद्रा देवी को पता ही नहीं चला कृष्ण बलराम आ गए, क्योंकि वो तो लीलाओं के भाव में थी। तो कृष्ण बलराम भी इस कथा को सुनने लगे, इस अपनी अपनी लीलाओं को सुनने लगे। और जैसे अपनी लीलाओं को सुनने लगे कृष्ण बलराम, तो वो भी भाव में आ गए। और जैसे ही वो भाव में आए तो उनका भी शरीर जो था वो फिर से संकोचने लगा, है ना, उनके हाथ छोटे हो गए, पैर पिघल गए, इस प्रकार की चीजें होने लगी। और जब एक पटरानी का जब ध्यान गया इस प्रकार से, मतलब वो बाहर से आई, तो उसने देखा कि ये क्या चल रहा है। और उसके बाद कौन आए? नारद मुनि आए। तो सबसे पहले जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रिका जी का जो दर्शन जो कि जिसने किया हो, वो कौन थे? नारद मुनि आए। हाँ सर, ये पटरानी नहीं आई थी, नारद मुनि आया था। यस, ना क्वीन नहीं आई थी, नारद मुनि आया था। तो नारद मुनि जब आए, तो नारद मुनि ने जगन्नाथ जी का, जो अभी हम जो जगन्नाथ जी का फॉर्म देख रहे हैं, वो उन्होंने सबसे पहली बार देखा था। और नारद मुनि ने भगवान को पूछा कि भगवान, ये आपका कौन सा स्वरूप है ना, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म इज दिस। इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, हाथ ऐसे अंदर चले गए थे, मतलब हाथ थे नहीं, पैर चले गए। और सुभद्रा देवी ने ये कथा सबसे ज्यादा सुनी थी, तो इसलिए उनके हाथ पैर दोनों ही संकुच गए थे, है ना। दोनों लिम्स होते हैं, हम देखते हैं सुभद्रा रानी का कुछ भी नहीं है, ना हाथ है ना पैर है। तो जब भगवान का ये फॉर्म नारद मुनि ने देखा, तो फिर भगवान ने बताया कि नारद मुनि, यू आर द फर्स्ट वन टू सी दिस फॉर्म। और अभी ये फॉर्म जो है, ये जो मेरा जो स्वरूप है, ये कलयुग में फेमस होगा जगन्नाथ जी के रूप में, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के रूप में। और कलयुग में लोग मुझे इस स्वरूप में पूजा करेंगे। तो आपने ये फॉर्म पहले दर्शन कर लिया इस स्वरूप का, तो आप किसी को बताएंगे नहीं, है ना। सोचिए नारद मुनि ने कितनी बड़ी कृपा थी भगवान की, सबसे पहला फॉर्म हम भगवान का ये नारद मुनि को देखने को मिला था। फिर जब जैसे कृष्णा कृष्ण तो कृष्ण लीला में लीला कर ही रहे थे, तो जब भगवान ने ये स्वरूप उनको दिखाया, उन्होंने दर्शन किए, भगवान उनको ये उपदेश दिया, और वहीं पर ये स्टोरी खत्म हो गई। भगवान ने हमको बताया कि ये फॉर्म मैं कब दिखाऊंगा? जब कलयुग आएगा तब मैं दिखाऊंगा, नेक्स्ट युग में। तो हम कलयुग में आते हैं अभी। तो कलयुग के अंदर एक राजा इंद्रदुम्न थे, जो भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे। बहुत सुंदर तरीके से वो हमेशा भगवान की सेवा पूजा करते थे, और बहुत आतुर थे भगवान को फेस टू फेस देखने के लिए। राजा इंद्रदुम्न भले राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन फिर भी वो हमेशा ये चाहते थे कि मेरा भगवान के साथ आमने सामने रह के मैं भगवान का दर्शन कर सकूं। तो बहुत आतुर रहते थे, और कई सारे लोगों से मिलते भी थे वो। और लोगों से मिलते मिलते
उनकी हमेशा इच्छा रहती थी, सबको बोलते थे कि कैसे मैं भगवान के स्वरूप का दर्शन कर सकता हूँ। तो एक बार भगवान की कुछ अरेंजमेंट है, एक भगवान के शुद्ध भक्त उनके दरबार में आए और कुछ डिस्कशन कर रहे थे। और वो जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें भगवान के एक अवतार की बात हुई जिनका नाम था नील माधव। नील माधव भगवान के स्वरूप हैं, जिनकी पूजा एक शाबर वंश के उनका जो राजा था वो कर रहा था। उसकी हम चर्चा करेंगे आगे। तो इसके बारे में बहुत दूरी उसने बताई, नील माधव के बारे में। तो राजा बहुत आतुर हो गया, और जैसे ही उन्होंने ये नील माधव के बारे में सुना राजा ने, तो राजा ने तुरंत ही अलग अलग अपने जो ब्राह्मण थे उनको अलग दिशाओं में नील माधव को ढूंढने के लिए भेज दिया, क्योंकि उसको मालूम नहीं, जिसने बताया तो उसको पता नहीं था कि नील माधव का फॉर्म कहाँ मिलेगा। उस पे से काफी सारे ब्राह्मण जो थे वो वो भगवान को ढूंढ नहीं पाए और वापस अपनी नगरी में आ गए। लेकिन एक विद्यापति करके एक ब्राह्मण था, वो वापस नहीं आया था। तो सब लोग सोच रहे थे कि विद्यापति वापस नहीं आया, तो कुछ होप बना हुआ था राजा को कि चलो विद्यापति अभी है वहां पर। तो बहुत सारी जगहों घूमने के बाद विद्यापति फाइनली ऐसी जगह पे आया जो एकदम घना जंगल था, और वहां पर एक ट्राइबल फैमिली, एक ट्राइबल कल्चर था, ट्राइबल पॉपुलेशन थी जिसका नाम था साबर। और वहां पर एक लोकल, एक्चुअली उन साबर का वो मुखिया था, उसके घर पे उन्होंने आश्रय लिया जिसका नाम था विश्वासु। तो ब्राह्मण का नाम क्या था? विद्यापति। और साबर जो था उसका मुखिया, उसका नाम था विश्वासु। तो उनके घर पे रहे, लेकिन जब पहली बार वो वहां पर आए तब वो थे नहीं, उनकी बेटी थी ललिता, वो अकेली थी वहां पर। और ललिता ने उनको, अब देखिए पहले पुराने जमाने में अगर कोई व्यक्ति आता था इस प्रकार से तो लोग उनको बिठाने के लिए जगह देते थे, पानी के बारे में पूछते थे। ये सारी फॉर्मेलिटी उन्होंने की ललिता ने। और तब तक जो विश्वासु थे वो आ गए वहां पर। और विश्वासु ने बताया कि हमारे घर पे जो मेहमान आए हुए हैं उनकी जितनी हो सके उतना हमें सेवा करना है, क्योंकि विद्यापति ब्राह्मण भी थे, ही वॉज ब्राह्मण ऑल्सो, राइट। तो धीरे धीरे विद्यापति को थोड़ा डाउट होने लगा कि भाई कि उनके घर पे रहते थे वो। और उन्होंने जिनके क्योंकि उन्होंने भाई देखा बेटे कि की क्या बोलूं, फिर मैं चली आऊंगी आराम विश्वासु का से। जो बिहेवियर था वो काफी उनको अलग लग रहा था। टिफिन बॉक्स धो के रखो। उसका तो बिहेवियर थोड़ा अलग लग रहा था। तो विद्यापति हर बार सोचता था कि ये कहाँ से आता है, क्योंकि साबर जब रात को जाते, एवरी नाइट, हर रात को विश्वासु जो थे वो जाते थे, और दूसरे दिन दोपहर को वो आते थे अपने घर पे। और जैसे अपने घर पे आते थे तो चंदन की खुशबू, फिर अलग अलग प्रकार के जो खुशबूदार फूल है उसकी खुशबू उनके शरीर में से आती थी। तो विद्यापति ने सोचा कि दाल में कुछ तो काला है। बोले कहाँ जाता है हर बार ये, और इतनी सुगंध उनके शरीर में से कैसे आती है जब वो वापस आते हैं तो। सो ये जानने के चक्कर में विद्यापति ने उनकी जो छोटी बेटी थी ललिता, उसके साथ उन्होंने विवाह कर लिया। कि ऑलरेडी वो मैरिड थे, लेकिन उस समय एक ब्राह्मण जो थे 2 से 3 पत्नियां रख सकते थे। तो उन्होंने विद्या विश्वासु की जो बेटी थी उनके साथ उन्होंने ब्याह कर लिया। और फिर अब तो पत्नी बन गई उनकी। तो उन्होंने पूछा कि आपके जो पिताजी है वो कहाँ जाते हैं हर बार? मैं देखता हूँ कि हर रोज रात को जाते हैं और दोपहर को आते हैं, और जब वो आते हैं तो उनके शरीर में से
तरह तरह प्रकार के खुशबूदार फूल की सुगंध आती है, चंदन की सुगंध आती है। तो सब पूछने लगे। तो उसने पहले बताया नहीं, बोला नहीं जाते, इधर पास में एक भगवान का मंदिर है, वहां जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो विद्यापति को लगा कि ये भी झूठ बोल रही है। तो उसने बहुत फोर्सफुली अपनी पत्नी को पूछा कि मुझे जानना है कौन से विग्रह है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। बोले आज तक मेरे को भी मेरे पिताजी नहीं लेके गए। लेकिन जैसे तैसे विद्यापति ने ललिता के मुंह से वो नाम निकलवा दिया किसकी अर्चना करते। और जैसे ही ललिता ने बताया कि मेरे पिताजी ऊपर पहाड़ के ऊपर नील माधव की पूजा करने जाते हैं, तो विद्यापति जो थे वो खुशी के मारे पागल हो गए। एक्चुअली ललिता के पिताजी ने बताया था विश्वासु ने कि कभी भी किसी को कि मत बताना कि मैं नील माधव के पास जाता हूँ एवरीडे। लेकिन अपने पति ने जब इतना फोर्स किया ललिता को, उसको बताना पड़ा। और विद्यापति तुरंत ही आतुर हो गए नील माधव के दर्शन करने के लिए। तो बहुत रिक्वेस्ट की उन्होंने कि मुझे ले जाइए ले जाइए। उसने अपनी पत्नी को भी बोला कि आपके पिताजी को बोलिए तो मुझे ले जाए, मुझे दर्शन करना है विद्यापति के। आई वॉन्ट टू मीट हिम, आई मीन आई वॉन्ट टू टेक दर्शन ऑफ नील माधव। तो ऐसा विद्यापति ने काफी बार रिक्वेस्ट किया अपनी बेटी को, और अपनी बेटी के माध्यम से उनके पिताजी से परमिशन दिलवाई। तो फाइनली एक दिन विश्वासु अग्री हो गए विद्यापति को नील माधव के दर्शन करवाने के लिए। फाइनली एग्री हो गए, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी। कंडीशन ये रखी कि मैं इनकी आंखों में पट्टी बांध लूंगा और फिर मैं लेके जाऊंगा, ताकि विद्यापति को रास्ता मालूम ना पड़े कि मैं कहाँ उनको लेके जा रहा हूँ। लेकिन विद्यापति भी कम बुद्धिशाली नहीं थे, वो भी ब्राह्मण थे। उनको भी अच्छे से बुद्धि थी इसका सॉल्यूशन क्या आ सकता है, क्योंकि विद्यापति का मिशन क्या था कि नील माधव के दर्शन करके वापस राजा को बताना और राजा को नील माधव के दर्शन कराना। ये विद्यापति का मिशन था एक्चुअली। तो जैसे ही वो जा रहे थे दर्शन के लिए, उसने आंखों में पट्टी बांध ली विश्वासु ने विद्यापति की आंखों में। और जो मूंग के जो सीड होते हैं ना, मूंग के नहीं, मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? राई। राइट। राई राई। राई। राई के जो सीड होते हैं, बीज, वो बीज वो बीज ले लिए उन्होंने। और विद्यापति ने सोचा कि मैं पूरे रास्ते में बीज जो है वो मैं रखता जाऊंगा, और जब मैं वापस राजा को लेके आऊंगा तो ये बीज जो है वो मुझे रास्ता दिखाएंगे। हाँ, क्योंकि राई का जो दाना होता है वो जल्दी उग जाता है। तो उन्होंने सोचा कि जब राजा को मैं लेके आऊंगा तो ये बताएंगे। तो आंखों में पट्टी बांध ली और ये निकल पड़े। और वो विद्यापति जो थे पीछे पीछे राई के दाने जो थे वो बीज जो थे वो आ, रखे जा रहे थे जमीन पे। और जैसे ही वहां पर पहुंचे, सागर जो विश्वासु थे वहां पर लेके गए। और जैसे नीलमाधव की जगह पर पहुंच गए, तुरंत ही उन्होंने विद्यापति की आंखों में से पट्टा निकाला। और जैसे विद्यापति ने दर्शन किए नीलमाधव के, तो वो भी जोर जोर से नाचने लगे भगवान के दर्शन करते हुए। और उन्हें तरह तरह की प्रार्थनाएं भगवान नीलमाधव को की उन्होंने। सो इधर हमें दिखाया जाता है कि भगवान नीलमाधव जो थे वो भगवान के विग्रह स्वरूप थे। इसको डिटी इंकारनेशन, विग्रह स्वरूप को अर्च विग्रह भी कहा जाता है। तो भगवान विशेष रूप से कलयुग में अपने अर्च विग्रह के फॉर्म में आते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कम बुद्धिशाली होता है। और कलयुग में हम सब लोग कम बुद्धिशाली है ना? है कि नहीं है? नहीं, पर अभी आप लोग बुद्धिशाली हो। क्यों? क्योंकि आपने कृष्ण भक्ति को अपनाया। कृष्ण भक्ति को अपनाता है तो सबसे बुद्धिशाली है। इसलिए भगवान ने अर्च विग्रह का फॉर्म जो था वो कलयुग के लोगों के लिए रखा है। हाँ,
क्योंकि भगवान सभी को नहीं दिखते हैं, केवल उनके शुद्ध भक्तों को ही दिखते हैं। और कलयुग में शुद्ध भक्तों को मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान ने विग्रह स्वरूप, अर्च विग्रह के रूप में भगवान कलयुग में आए। और भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्ते। भगवान बोलते हैं हमेशा मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, और मुझे प्रणाम करो, मेरी प्रार्थना करो। इसलिए भगवान विग्रह, अर्थ विग्रह के रूप में आते हैं, भक्तों की जो पूजा है उसको स्वीकार करने के लिए, भक्त जो भगवान को प्रणाम करते हैं उसको स्वीकार करने के लिए। भगवान अपने आप को भक्तों के हाथ में सौंप देते हैं अर्थ विग्रह के रूप में, और जिससे उस भक्त की उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होए। तो ये कृष्ण की कृपा का सबसे बड़ा एक्सपेक्ट है, जिससे भगवान चाहते थे इन सारे जीवों को मुक्त कर सके। सो विद्यापति ने पर्सनली नील माधव के फॉर्म को देखा, और जैसे ही विद्यापति ने अपनी प्रार्थनाएं पूर्ण की, साबर ने उनको डीडी के पास रखा, और वो फॉरेस्ट जंगल में फल फ्रूट लेने के लिए, फल और फूल लेने के लिए वो निकल पड़े। लेकिन जब वो वहां पर थे, तो विद्यापति ने एक बहुत ही अचंभित होने वाली चीज देखी। उसने देखा कि सोया हुआ कौवा उस डाली, झाड़ की डाली में से, जहाँ पर एक नियर बाय लेक था, वहां पर गिरा, वहां पर डूब गया। और तुरंत ही उसने 4 हाथ वाला, जो वैकुंठ के लोग होते हैं वैसा फॉर्म लिया, और गोलक धाम चला गया। तो ये सोच के विद्यापति ने भी सोचा कि चलो मैं भी यही करता हूँ, अल्टीमेटली तो भगवत धाम ही जाना है ना। तो वो भी झाड़ के ऊपर चढ़ा, और जैसे वो झाड़ के ऊपर चढ़ने जा गया, तो आकाश में से आकाशवाणी हुई। उसने बताया कि ब्राह्मण, आपने तो नील माधव के दर्शन कर लिए, अभी आपकी ड्यूटी है कि आप राजा को जाके बताइए कि नील माधव कहाँ पर है। वो आपका ड्यूटी है। आपका ड्यूटी है नहीं कि झाड़ के ऊपर चढ़ के सीधा कूद जाना। आपका ड्यूटी क्या है, आपका काम क्या था, राजा को बताना। तो जाइए राजा को बताइए। तो वो समझ गए। तो सुन मतलब बाद में ये जो साबर थे, विश्वासु, वो आ गए अपना सब लेके, और जैसे डेली वर्शिप करते हैं नील माधव की, वैसे पूजा अर्चना करने लगे। और जैसे ही वो सेवा पूजा कर रहे थे, तो हाँ, भगवान फर्स्ट टाइम भगवान उनको बोले, नील माधव और विश्वासु को, कि मैंने बहुत समय से आपकी सेवा को स्वीकार किया है, और मैं हर रोज ये सिंपल खाना खाता हूँ, है ना, जंगल के फ्लावर्स और रूट्स और फल, है ना। लेकिन अब मुझे रॉयल सर्विस चाहिए, जो मेरे भक्त इंद्रद्युम्न मुझे देना चाहते हो। तो साबर को तो आया बड़ा गुस्सा। उसको लगा कि मुझे चीट किया गया, है ना, कि मुझे छेतर दिया, क्योंकि मैंने इसको नील माधव के दर्शन करे, तो नील माधव मेरे से नाराज हो गए हैं। इसलिए उसको बहुत गुस्सा आया। तो उसने क्या किया, अपने जो जमाई थे विद्यापति, उसको बांध दिया पेड़ से, है ना, पेड़ से बांध दिया। और काफी रिक्वेस्ट करने के बाद उसकी बेटी को भी बहुत दुख होने लगा कि मेरे पति को ऐसे बांध दिया मेरे पापा ने, है ना। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कि मेरे कारण ऐसा नहीं हुआ है, मेरे कारण ऐसा नहीं हुआ है, इतना रिक्वेस्ट करने के बाद उसको छोड़ा। और ब्राह्मण जो था तुरंत ही कहाँ गया, राजा इंद्रद्युम्न के पास। राजा इंद्रद्युम्न को जैसे ही मालूम पड़ा कि नील माधव मिल गए हैं, तुरंत ही नील माधव को वापस लाने के लिए वो निकल पड़े। और जो राय के दाने के तो बीज रखे हुए थे, है ना, वो बीज को फॉलो करके विद्यापति उनको लेके गए। और लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही राजा वहां पर पहुंचे, तो डीडी गायब थे, नील माधव, है ना। और राजा का आया बड़ा गुस्सा। और राजा को लगा कि ये जो विश्वासु है, उसने 100% उसने डीडी को छुपा दिया है कहीं पे, वो मुझे देना नहीं चाहता है।
इसलिए उसको पकड़ा राजा ने और उसको अरेस्ट कर दिया। लेकिन जैसे उसको अरेस्ट किया तो फिर से आकाशवाणी हुई। उसने बोला, आकाशवाणी ने बताया कि इस साबर के मुखिया को छोड़ दो, विश्वासु को छोड़ दो, और नीलाचल पर्वत जो है, नीला हिल, नीलाचल, वहां पर आपको बड़ा मंदिर बनाना चाहिए। और वहां पर मैं दारू ब्राह्मण के रूप में, यानी एक वुडन फॉर्म में आप मुझे देख पाएंगे। दारू का मतलब वुड होता है ना। तो उस वुडन फॉर्म में मैं आपको मिलूंगा। अब आप मुझे नील माधव के दर्शन, नील माधव के रूप में नहीं देख पाएंगे, आई एम सॉरी। ऐसा आकाशवाणी में। तो जैसे बताया गया था आकाशवाणी के रूप से, तो इतना बहुत बड़ा सुंदर मंदिर बनाया राजा इंद्रदुम्न ने, जो कि आज जगन्नाथपुरी में है। और उन्होंने अलग अलग जगह से बहुत बड़े बड़े पत्थर लाए, और उन्होंने एक कॉन्च जैसा शेप से मंदिर बनाया उन्होंने। सॉरी, पूरी जो है कौन जैसा शेप है, जो जगन्नाथपुरी जो है उसका शेप अगर देखोगे शंख जैसा शेप है। और उसका जो नेवल होता है, यानी उसकी जो नाभि होती है, वहां पर राजा ने बहुत अच्छा एक टाउन एस्टाब्लिश किया, जिसका नाम रखा रामकृष्णपुर। और वहां पर उन्होंने मंदिर बनाया। पूरा मंदिर का अच्छा वर्णन है हमारे शास्त्रों के अंदर, उसका साइज कितना है, ये सारी चीज हमने, जब जगन्नाथपुरी कभी लेके जाएंगे आप लोगों को तो बताएंगे, है ना। सो लेकिन ऐसा कोई भविष्यवाणी कही थी कि इस मंदिर का उद्घाटन किससे करवाना है? ब्रह्मा जी से करवाना है। ब्रह्मा जी उसका उद्घाटन करेंगे। तो ये ब्रह्मा जी को उद्घाटन उसको ब्रह्मा जी को इन्वाइट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ब्रह्मलोक में जाना पड़ेगा। क्योंकि इंद्रदुम्न राजा इतना प्योर था, इतनी पवित्रता थी उसके अंदर, कि वो ब्रह्मलोक भी ट्रैवल कर सकता था। तो तुरंत ही वो ब्रह्मलोक में गया, और वहां पर थोड़ा समय उसको वेट करना पड़ा। आप देखिए, जैसे आप किसी को मिलने जाते हैं, किसी बड़े व्यक्ति को, अगर आपको मोदी साहब को मिलने जाना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। फिर आप जाते हैं तो आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि आपको जब जिस टाइम पे बुलाया हो उस समय पे वो अवेलेबल रहेंगे आपको मिलने के लिए, है ना। ऐसा नहीं होता है। तो भगवान ने, सॉरी, ब्रह्मा जी ने थोड़ा वेट किया ब्रह्मा जी को मिलने के लिए, और फिर वो ब्रह्मा जी से मिले। आप देखिए, लेकिन आप ये तो सोचिए कि हम कलयुग, हम पृथ्वी और ब्रह्मलोक में कितना अंतर है। एज 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 का भी कितना डिफरेंस हो जाता है ना, समय। तो वो तो खाली उधर से ब्रह्मलोक तक जाने के चक्कर में इधर उनकी पीढ़ियां की पीढ़ियां निकल गई इंद्रदुम्न की। और ब्रह्मा जी ने तुरंत उनका इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया था कि ठीक है मैं आता हूँ। तो जब इंद्रदुम्न ब्रह्मलोक में गए थे तो पहले उनका वंशज सूर्यदेव, गल माधव, ऐसे उनके वंशज आने लगे। तब तो कितनी पीढ़ियां चली गई इंद्रदुम्न की। तो जो गल माधव था उसमें का इतना, क्योंकि इतना समय चला गया था ना, तो ये पूरा मंदिर जो था ना, वो काफी सारे मिट्टियों से दब गया था मंदिर पूरा, है ना। बहुत समय बीत गया था। तो गल माधव था, उसने सारी मिट्टियां निकाली, और जो मंदिर से चली गई थी वो, और मंदिर को उसने जैसे बनाया हुआ था वैसे खड़ा किया उसने। खड़ा किया इन द सेंस कि सारी मिट्टियां निकाल दी उसने, और टेम्पल अनकवर हो गया। लेकिन जैसे ही थोड़े उनके लिए, इंद्रधुम्न के लिए थोड़ा टाइम था, लेकिन इधर तो समय के समय निकल गया था। इंद्रधुम्न आया ब्रह्मा के वहां से, और इंद्रधुम्न ने बताया कि मैंने इधर एक मंदिर बनाया था। तो गल माधव चीटिंग करने जा, उसने बोला कि कौन सा मंदिर बनाया था आपने? बोले, "ये मंदिर जो है मैंने बनाया है।" बोले, "कौन है आप? मैं आपको नहीं जानता हूँ।" और ये मंदिर मैंने बनाया, आपने नहीं बनाया। तो वो तो सीधा उल्टा चढ़ गया इंद्रधुम्न राजा के ऊपर। इंद्रधुम्न राजा बोले कि ये मंदिर मैंने बनाया है, और मैं ब्रह्मा जी को इनवाइट करने के लिए गया। लेकिन वहां एक बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के वहां पर एक भुषंडी नाम का कुआं था। आपने सुना होगा नाम, है ना, रामायण में आता है भुषंडी। कि जिसको वरदान था कि वो सदियों से सदियों तक भगवान राम का नाम लेते लेते जी सकता है वो। उसने कंफर्म किया
कि भाई गल माधव जी आप झूठ बोल रहे हैं, मंदिर किसने बनाया है? राजा इंद्रदुम्न ने बनाया है, क्योंकि जब वो मंदिर बन रहा था मैं उसका विटनेस हूँ, और उनकी एब्सेंस में ये मंदिर पूरा ढक गया था। क्योंकि गल माधव ने झूठ बोला था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसको ऑर्डर किया कि आप मंदिर के बाहर जाकर रहेंगे अभी, जहाँ पर इंद्रदुम्न सरोवर है जगन्नाथपुरी में, अगर आप जाएंगे आज भी तो वहां पर राजा गल माधव को ब्रह्मा जी ने भेज दिया, क्योंकि आप झूठ बोले हैं, तो आपका कोई अधिकार नहीं है इस मंदिर में रहने का। और राजा इंद्रदुम्न ने फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि कृपया करके आप इसका उद्घाटन कीजिए, है ना। जो मंदिर था उसका, जो श्री क्षेत्र भी कहा जाता है जगन्नाथपुरी को, है ना, श्री यानी लक्ष्मी जी का क्षेत्र। तो भगवान ब्रह्मा जी ने बताया कि जो श्री क्षेत्र है वो भगवान की अंतरंग शक्ति से ये बना हुआ क्षेत्र है, और भगवान इधर खुद को ही मैनिफेस्ट करेंगे इधर वो। इसलिए मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि मैं भगवान को इधर इंस्टॉल कर सकूं। भगवान जगन्नाथ और उनका जो घर है ना, वो भगवान की कृपा से ही भौतिक संसार में, उनकी कृपा से ही भौतिक संसार में आ सकता है। इसलिए मैं केवल मंदिर के ऊपर ध्वजा लगा देता हूँ, और जो व्यक्ति भी इस ध्वजा के दर्शन करेंगे, दूर से इस ध्वजा को देखेंगे, उसको प्रणाम करेंगे, है ना, वो तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी उसको। थोड़े समय के बाद राजा इंद्रदुम्न फिर से डिस्करेज हो गए, ये सोचते हुए कि मैं नील माधव को कब देखूंगा, इतना डिले क्यों हो रहा है। उसे सोच लिया कि अब मेरा जीवन को कोई मतलब नहीं है जीने का, है ना। वो तो एक कुश का ग्रास जो आता है ना, हाँ, कुश का घास, वो लगाया, उसके ऊपर वो बैठ गए, और फास्टिंग टिल डेथ वो उन्होंने शुरू कर दिया, कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी तब तक मैं फास्टिंग करूंगा। तो लेकिन फिर से भगवान जगन्नाथ उनके सपने में आए, उन्होंने बताया कि हे राजा आप चिंता मत करिए, मैं मेरे वुडन फॉर्म में, दारू ब्राह्मण के रूप में एक बंकी मोहन नाम की एक जगह है, वहां पर मैं आपको प्राप्त होऊंगा। और वो क्या था, वुडन था, लकड़ा था। वो लकड़ा नदी में बहते बहते बंकी मोहन करके जगह है, वहां पर आएगा वो, और वहां से आपको उस लकड़ी को लेना है। और वो पीस ऑफ वुड यानी जो लकड़ा होगा, लकड़ी का जो पीस होगा, उसमें शंख चक्र गदा और पद्म होंगे। शंख चक्र गदा पद्म होंगे वो पेड़ से मेरे विग्रह बनेंगे। लेकिन राजा तो पहुंच गया वहां पर, कि बोले भगवान ने बोला है ऐसा करके। तो ऑल्दो उन्होंने बहुत सारे लोगों को लगाया, बहुत सारे हाथियों को लगाया, लेकिन वो जो दारू ब्रह्म थे, वो जो लकड़ी का पीस था, वो थोड़ा सा भी नहीं हिला, इतना इंच भी नहीं हिला। राजा फिर से परेशान, बोला पहले नील माधव के न्यूज मिला, वहां गया तो वो नहीं मिले, फिर जब मैं इधर आया तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, बोले भगवान आएंगे। अब भगवान ने बोला कि मैं वुडन फॉर्म में आऊंगा, तो वुडन आ गया, लेकिन अभी हिल नहीं रहा है, तो राजा परेशान। लेकिन उस समय भगवान फिर से सपने में आए, उसने बताया कि जो मेरा पुराना सेवक था विश्वास हो, जो मेरी सेवा करता था, है ना, नील माधव के रूप में, तो उनके जो लिनिएज में जो आते हैं उनको अब लेके आइए। तो राजा ने उनके भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, और उन्होंने एक साइड दारू ब्राह्मण के, एक साइड किसको रखा, विश्वासु के, और दूसरी साइड उन्होंने जो विद्यापति ब्राह्मण थे उनके लोगों को रखा, और बीच में एक गोल्डन चैरियट उन्होंने दारू ब्राह्मण के सामने रखा, और फिर कीर्तन शुरू किया, और तुरंत ही वो जो लकड़ा था पीस वो उठ गया, और जहां पर लेके जाना था वहां पर लेके आए वो। लेकिन आ, भगवान जो ब्रह्मा जी जो थे, उन्होंने सबसे पहले वहां पर नरसिंह देव के जो विग्रह थे उसकी स्थापना की, है ना। आज हम देखते हैं जहाँ पर जो मेन मंदिर है उसके पीछे नरसिंह देव का, भगवान का, नरसिंह भगवान का विग्रह भी है ना। तो अभी डीटी का और करना था, क्योंकि तो लकड़ा ही आया था,
उसमें से विग्रह बनाने थे। तो भगवान के विग्रह बनाने के लिए राजा इंद्रदूत ने बहुत सारे एक्सपर्ट जो मूर्तिकार होते हैं, है ना, कला जो वो जानते हैं वो मूर्ति कला, उन सबको बुलाया। लेकिन नन ऑफ देम, वो कोई भी उस लकड़ी को तोड़ नहीं पाया। जैसे शुरू करते थे अपने हथियार लेके, है ना, अस्त्र लेके, सारे अस्त्र क्या टूट जाते थे या गिर जाते थे, या टूट जाते थे या गिर जाते थे। और फाइनली भगवान स्वयं एक पुराने आर्टिस्ट के रूप में आए थे, जिसने अनंत महारान करके उसने अपने आप को क्या किया, बताया कि मैं अनंत महाराण हूँ। हाँ, ऐसा कहा जाता है नारद पुराण के अंदर कि जो विश्वकर्मा है, जो देवताओं के आर्किटेक्चर हैं, ना, उन्होंने खास करके डिटीज को भगवान की इच्छा से ये बनवाया था, मतलब ये कार्य किया था एक ब्राह्मण के रूप में। लेकिन उसने बोला कि मैं भगवान के विग्रहों को कार्य करूंगा। उसने बताया कि ये तो एकदम बूढ़ा आर्टिस्ट था, एकदम बूढ़ा कलाकृति था, मूर्तिकार था, वो क्या करेगा। उसने बताया कि आप तो बूढ़े हो चुके हो, आप कहाँ मदद करेंगे। उसने बताया कि देखिए मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है? कि 21 दिन तक मैं बंद दरवाजे के अंदर अपना कार्य करूंगा, लेकिन तब तक कोई भी व्यक्ति ये दरवाजे को खोल नहीं सकता है। तो राजा सोचे कि ऐसा तो कैसे हो सकता है, बोले हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि आप अंदर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि भी नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो बूढ़े ब्राह्मण ने बताया, जो मूर्तिकार था उसने, कि आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अंदर काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। केवल आवाज आएगी आपको अंदर से, जब मैं काम कर रहा हूँ उसकी आवाज से आपको पता चलेगा कि मैं अंदर काम कैसे कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एज यू विश। तो राजा ने उनको एक कमरा दिया, उस कमरे के बाहर पहरेदार रख दिए, और राजा खुद वो आवाज सुनने के लिए आते थे हर रोज, एवरीडे, है ना। और राजा ने जब ये आवाज सुन रहे थे कि कार्विंग करने की, तो राजा बहुत प्रसन्न हुए थे। क्यों राजा प्रसन्न हुए थे? क्योंकि उनको इतना पता चल गया कि अभी सही में भगवान के विग्रह जो है वो कार्व हो रहे हैं। तो जैसे वो विग्रह को कार्व कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि 2 हफ्ते के बाद आवाज आनी बंद हो गई। 14 दिन के बाद राजा परेशान फिर से, बोले अभी तक आवाज आ रही थी, अभी आवाज बंद कर दी, ऐसा कैसे चल सकता है। तो पहले तो वेट किया, क्योंकि एक्चुअली वो उसने ऐसा बोला था कि अगर आपने बीच में दरवाजा खोल दिया तो मैं आगे काम नहीं करूंगा, बस मैं वहीं पर अटक जाऊंगा, ऐसा बोला था उसने। तो राजा मुसीबत में, एक तो अंदर से आवाज नहीं आ रही थी, और खोलेंगे तो ये भी डर था कि वो अपना काम करना बंद कर देगा, तो क्या करेंगे। तो राजा बहुत परेशान हो गया, उसने सलाह भी मांगी, लेकिन सारे उनके मंत्रियों ने बताया कि देखिए राजा जी बहुत बहुत परिश्रम के बाद ये बना रहा है, तो उसने मना किया है, तो आप मत जाइए अंदर। तो राजा बहुत अधीर हो रहा था। उसने बताया कि नहीं, अब तुम्हें दरवाजा खोलना, क्योंकि अंदर से आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं काम चल भी रहा है, या उस बूढ़ा जो व्यक्ति था वो शायद चला ना गया हो, वो ये भी लग रहा था उसको, है ना, कि सही नो उसने अपना शरीर ना त्याग दिया हो, या उसको कोई बीमारी ना हो गई हो। लेकिन बाय फोर्स राजा ने जब ये दरवाजा खोला, तो दरवाजे के अंदर क्या देखा राजा ने, कि जो मूर्तिकार था पुराना, वो वहां था ही नहीं। लेकिन वहां पर राजा ने 3 फॉर्म के दर्शन किए, किसके? भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम जी के। बलदेव जी। और जैसे ही वो राजा थोड़ा नजदीक गए ब्रिटिश के सामने, उन्होंने देखा कि इनके तो हाथ पैर तो है ही नहीं, अब क्या करेंगे। तो राजा परेशान फिर से, राजा ने बोला कि देखो मुझे मना किया था कि मुझे नहीं खोलना है, फिर भी मैंने खोल दिया।
अब देखिए भगवान का पूरा विग्रह फॉर्म बना भी नहीं, उसको नहीं मालूम जगन्नाथ जी का फॉर्म कैसा था राजा को, है ना। तो उसने सोचा कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, राजा ने ऐसा सोचा। उसने सोचा कि मैं अपना जीवन त्याग दूंगा अभी, मेरा जीवन को कोई मतलब नहीं है अभी, आई डोंट वांट टू लिव, है ना। फिर से वही कुशा घास बिछाई, इन फास्टिंग टिल डेथ, तब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं। फिर से भगवान सपने में आए, और भगवान ने बताया कि यही मेरा स्वरूप है ना। शरीर, ये मेरे स्वरूप के अंदर मेरे पास में कोई सी प्रकार के भौतिक हाथ या पैर नहीं है, बट मेरे जो दिव्य इंद्रियां हैं, उससे जो भी भक्त मुझे ऑफर करेंगे वो सारी चीजें मैं खा लूंगा, और पूरे विश्व के बेनिफिट के लिए मैं एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता रहूंगा। आपने आपका वादा तोड़ा था, आपको 21 दिन के बाद ही दरवाजा खोलना था, लेकिन आपके वादा तोड़ना, आपकी प्रॉमिस को तोड़ना, वो भी मेरी एक लीला का क्या था, पार्ट था, है ना। तो फिर राजा बहुत प्रसन्न हो गए ना। फिर राजा को लगा अच्छा यही फॉर्म है भगवान का तो। और फिर इस प्रकार से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हमारे लिए कलयुग में इस फॉर्म में प्रकट हुए थे ना। तो भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, और अलग अलग अवतार जो है भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए आते हैं ना। जैसे उसने शब्द सुना ये सारे, राजा सॉरी राजा ने जब ये सपना देखा तो राजा बहुत खुश हो गया, और राजा ने बताया कि हे भगवान, आप एक आशीर्वाद दीजिए कि एक चीज मैं मांग रहा हूँ, कि जो भी व्यक्ति इस मूर्तिकार के परिवार में जन्म लेगा, है ना, वो जन्म आफ्टर बर्थ वही व्यक्ति जो है आपके रथ बनाएंगे, है ना। भगवान थोड़े मुस्कुराए, और भगवान तथास्तु बोल दिया जगन्नाथ जी ने। फिर भगवान ने बताया कि जो विश्वासु के जो वंशज है ना, जो नील माधव के रूप में सेवा करते थे, वो भी मेरी जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेवा करते रहेंगे, और वो मेरे दईदास होंगे। और जो विद्यापति जो थे, उसकी ब्राह्मण पत्नी से जो चलता आ रहा है, ब्राह्मण पत्नी से जो उनके बच्चे हुए हैं, वो मेरी ड्यूटी, जो मेरे अर्थ विग्रह है, उनकी सेवा कर रहे हैं। और जो वंशज विद्यापति के ललिता यानी जो साबर ट्राइब से जो उत्पन्न हुए हैं, वो मेरे लिए क्या बनाएंगे, वो मेरे लिए भोग बनाएंगे, और उनको कहा जाएगा सूर्यरास, दयिता एंड सूर्यरास। और फिर राजेंद्र भगवान जगन्नाथ को बताया कि और एक फेवर चाहिए मुझे, कि आपके मंदिर के दरवाजे जो है वो केवल 3 घंटे के लिए ही बंद होना चाहिए, बाकी सारे टाइम आपके दरवाजे खुले होने चाहिए, ताकि पूरे ब्रह्मांड में से कोई भी आए आपके दर्शन के बिना ना जाए। और पूरा दिन मुझे रखना है कि सब आप खाते रहिए, और आपके भक्त जो दर्शन करने आएंगे उनको ही प्रसाद मिलता जाए, कि आपके जो लोटस फिंगर्स हैं वो कभी ड्राई नहीं होने चाहिए, वो कभी सूखने नहीं चाहिए प्रसाद से, इतना आपको प्रसाद लेना है। भगवान तथास्तु बोल दिया, है ना। और फिर भगवान जगन्नाथ ने पूछा कि आपको आपके लिए क्या चाहिए। तो राजा ने बताया कि कोई भी फ्यूचर में आपकी टेम्पल, आपका जो मंदिर है, आपकी जो प्रॉपर्टी है ये, उसको कोई भी क्लेम ना कर सके, मुझे मेरा कोई वंशज नहीं चाहिए। भगवान ने मांगा, सॉरी इंद्रदूत ने ये मांगा, भगवान बोला तथास्तु। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा अपने मर्सीफुल इंकारनेशन में इस प्रकार से प्रकट हुए इस भौतिक संसार के अंदर हम सबकी बेनिफिट के लिए, है ना। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी आ, प्रकट हुए थे, और हम देखते हैं कि भगवान स्वयं एक दिन के लिए बाहर निकलते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, अपने भक्तों को नहीं, लेकिन हर एक जीवों को दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं भगवान। और भगवान जगन्नाथ जी ऐसे दिख रहे हैं जो मंदिर से बाहर निकलते हैं,
है ना। बाकी हम किसी विग्रह को बाहर लेके चलते हैं, केवल जगन्नाथ जी ही ऐसे विग्रह है जिनको मंदिर से लेके बाहर लेके जाते हैं। और वही जगन्नाथ इन सारे बद्ध जीवों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं। सोचिए, भगवान खुद आते हैं बाहर दर्शन देने के लिए। और ये रथ यात्रा की परंपरा जो शुरू हुई, उसका एक और भी कारण है कि कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा एक्चुअली एक सूर्य ग्रहण था, बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण था। तो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र में जाके स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा थी। तो एक बार भगवान कृष्ण जो थे वो द्वारका से कुरुक्षेत्र गए, और वृंदावन से जो गोपियां थी वो कुरुक्षेत्र गई, ये सोचते हुए कि कृष्ण आएंगे वहां पर कुरुक्षेत्र में, तो हमें कृष्ण के दर्शन होंगे। ये सोचते हुए सब लोग कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए थे। और कुरुक्षेत्र में ये अ, राधा रानी और अन्य गोपियां जो थी, भगवान को कुरुक्षेत्र से वृंदावन इस प्रकार से रथ में लेके वो गए थे। तो ये भी एक महिमा है रथ यात्रा की। और अगर आप जगन्नाथपुरी में देखेंगे तो जगन्नाथपुरी में रथ जो है वो श्री मंदिर से लेके कहाँ तक जाता है? गुंडीचा। आपको बताएगा। गुंडीचा। गुंडीचा गुंडीचा मंदिर तक जाता है ना। गुंडीचा मंदिर है वहां पर जहाँ पर भगवान को 15 दिन के लिए रखा जाता है, मेन मंदिर से लेके गुंडीचा। और फिर रिटर्न रथ यात्रा होती है भगवान की वापस, भगवान रथ में बैठते हैं और गुंडीचा से जो मेन मंदिर है श्री मंदिर, वहाँ आते हैं। गुंडीचा जो थे वो राजा इंद्रदुम्न की पत्नी का नाम था, और उनके बिहाफ पे पूरा मंदिर बनाया था भगवान का, इसलिए उसको गुंडीचा टेम्पल कहा जाता है। और आप लोगों ने सुना होगा गुंडीचा मार्जन, तो क्योंकि भगवान वहाँ आने वाले थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वो सफाई करनी शुरू की उस मंदिर की। तो 1 साल तक वहाँ भगवान रहते ही नहीं थे, खाली 15 दिन ही रहते थे। जब भगवान का आने का समय होता था तो चैतन्य महाप्रभु खुद उस मंदिर को साफ करते थे। इसलिए तब से फेमस हो गया गुंडीचा मार्जन। यानी रथ यात्रा के एक दिन पहले हम लोग उत्सव मनाते हैं, मंदिर को साफ करते हैं। सो ये थी भगवान जगन्नाथ जी की दिव्य लीला संक्षिप्त में, है ना, कि भगवान किस प्रकार से प्रकट हुए थे। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए अगले संडे के लिए, है ना। आप सबको आना है रथ यात्रा में, सब लोग भगवान के दर्शन कीजिए। कुछ सेवाएं होगी भगवान के लिए, आप लोग भी भोग बना के लेके आ सकते हैं ना, कुछ प्रिपरेशन आप लोग बना सकते हैं भगवान के लिए। और ये प्रिपरेशन आप जगन्नाथ जी को ऑफर कर सकते हैं उस दिन। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। है। कुछ प्रश्न है किसी का?